हेलो स्टूडेंट। एवरी वेनसडे एंड सैटरडे हम रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं। रिवीजन लेक्चर में जो टेस्ट आने वाला होता है उसका हम रिवीजन करते हैं। तो 24th संडे को मीन्स ये संडे के बाद वाला संडे जिसमें हमारा मैथ्स का टेस्ट है, वो टेस्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा कवर कर रखा है। तो हम चैप्टर नंबर 2 के रिलेटेड रिवीजन करेंगे। तो कल हमारा रिवीजन लेक्चर है, नेक्स्ट वेडनेसडे सैटरडे को रिवीजन लेक्चर आएगा जिसमें हम चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे। नाउ चैप्टर 2 की एक इंपॉर्टेंट टाइप देखने हम जा रहे हैं जिसको हमने स्टार्ट किया था हमारे लास्ट जो वेडनेसडे का रिवीजन था। उस वेडनेसडे के रिवीजन में ये मेथड को मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो यहां पर मैंने जो रिवीजन लिया है उसमें मैंने ये 5 सम्स लिखे हुए हैं। ये 5 सम्स में से फर्स्ट सम था जो हमने वेडनेसडे के रिवीजन में लिया था। तो ये जो फर्स्ट सम था हमने वेडनेसडे के रिवीजन में लिया था और रिमेनिंग उसी टाइप के यहां पर मैंने दूसरे 4 सम लिखे हुए हैं। तो वो 4 सम में से आज हम दूसरे सम ले रहे हैं। नाउ tan इनवर्स वाला हमने सम लिया था, आपको अगर याद होगा, वीडियो देखा होगा, तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू a, tan इनवर्स y इक्वल्स टू b, tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, tan इनवर्स z इक्वल्स टू c, then a plus b plus c equals to pi, a plus b equals to pi minus c, taking both the side tan, so tan a plus b equals to tan pi minus c। फिर हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan pi minus c दैट इज माइनस tan c, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने उसका सिंप्लीफाई किया था और उसमें tan a tan b tan c की x y z वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आंसर रिप्रेजेंट किया था। तो लास्ट टाइम हमने tan वाला सम किया था। ये 5 सम में tan वाले हमारे सम है फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ एकदम सेम कैटेगरी के हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। स्टेटमेंट देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे हमने फर्स्ट सम में किया वैसे ही फोर्थ सम में करना है। फिफ्थ सम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अभी हम कर रहे हैं कॉट वाला टर्म, जिससे आपको ख्याल आ जाए कि सम कैसे करते हैं। तो एक tan वाला किया हुआ है, एक कॉट वाला करते हैं। तो हम ले रहे हैं सम नंबर 2। नाउ सम नंबर 2 के सॉल्यूशन में अगर हम जाए तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए, सो ये होगा कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के रेफरेंस बुक के अंदर ये कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स को tan में कन्वर्ट किया है, लेकिन क्वेश्चन अगर कॉट में है तो कॉट के टर्म में ही सम करना वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम कॉट को tan में कन्वर्ट नहीं करते हैं, कॉट को कॉट में ही काउंट करते हैं। तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए, तो कॉट ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी, सो कॉट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई। कॉट इनवर्स 1 अपॉन z इक्वल्स टू c, सो कॉट c इक्वल्स टू 1 अपॉन z। उसके बाद हम सम स्टार्ट करते हैं कॉट इनवर्स 1 अपॉन x प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन y प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन z इक्वल्स टू पाई बाई 2। नाउ दिस इज a plus b plus c equals to pi by 2. This is a plus b equals to pi by 2 minus c. जैसे हम tan काउंट करते हैं वैसे ही कॉट काउंट करना है। और ये जो 5 सम्स दे रखे हैं, 5 के 5 सम्स एक ही मेथड से काउंट होते हैं। नाउ कॉट को सपोज कर रखा है तो हम यहां लेंगे कॉट ऑन बोथ द साइड, cot a plus b equals to
cot पाई बाई 2 माइनस सी। नाउ स्टूडेंट, जैसे tan a प्लस बी की फॉर्मूला है वैसे ही फॉर्मूला है cot a प्लस बी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दैट इज cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। नाउ हियर पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट cot पॉजिटिव फंक्शन चेंज, अकॉर्डिंग टू पाई बाई 2 फंक्शन हमारा चेंज होता है। तो दिस इज tan c एंड दिस इज 1 अपॉन cot c। tan c को हम लिखेंगे 1 अपॉन cot c। नाउ आफ्टर दिस हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाते हैं तो ये टर्म हमारा होगा cot a cot b cot c माइनस cot c का मल्टीप्लीकेशन किया है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा cot b प्लस cot a। नाउ दिस इज cot a cot b cot c इक्वल्स टू cot a प्लस cot b प्लस cot c। नाउ हमने सपोज कर रखा है अकॉर्डिंग टू सपोजिशन दिस इज 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन z इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z। नाउ दिस इज 1 अपॉन x y z इक्वल्स टू, यहां पर अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा yz प्लस ये हो जाएगा xz प्लस xy अपॉन xyz, या xyz हमारा कैंसल हो जाएगा एंड दिस इज xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1, जो हमको प्रूव करना था। तो tan का सम किया हमने लास्ट रिवीजन में, ये रिवीजन में हमने cot का सम किया। आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करोगे तो मेथड में कोई डिफरेंट नहीं है, ये ध्यान देना है। नाउ ये सम के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम है वो है सम नंबर 5। इंपॉर्टेंट सम कह सकते हैं स्टूडेंट। सीबीएसई की जो हमारी बुक है, एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है, वो बुक के अंदर ये वाले सम्स गिवन नहीं है, लेकिन आप आरडी शर्मा को रिफर करो जो सीबीएसई का बहुत बड़ा सोर्स है सम्स का, जिसमें ईच एंड एवरी टाइप के सम्स इंक्लूड होते हैं। तो वो आरडी शर्मा के अंदर आपको देखोगे तो ये सम का अंदर एक कलेक्शन है। तो ये एक्चुअली हमारे सिलेबस के ही सम है और आप देख रहे हो ज्यादा वेराइटी में नहीं है ये। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5 जो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सम है। मैंने जैसे आगे कहा कि कोई भी सम हो अगर ये कैटेगरी का है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने ऊपर किया, आगे के 2 सम में किया, वैसे ही वर्क करना है। tan a इक्वल्स टू अंडर रूट AR अपॉन BC, tan इनवर्स अंडर रूट BR अपॉन AC इक्वल्स टू B। तो tan B इक्वल्स टू अंडर रूट BR अपॉन AC, tan इनवर्स अंडर रूट CR अपॉन AB इक्वल्स टू C। तो tan C इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट CR अपॉन AB। स्टूडेंट, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया हो तो ये जो हमने सपोजिशन लिया वो सपोजिशन में एक खास बात आपको दिख रही है कि ये जो रूट वाला टर्म्स है, तो A ऊपर है तो BC नीचे है, B ऊपर है तो AC नीचे है, C ऊपर है तो AB नीचे है और R तो सभी टर्म्स में न्यूमरेटर में है। तो ABC का जो बंच है वो ABC का बंच जो ऊपर है वो नीचे नहीं है और जो नीचे है वो ऊपर नहीं है। वो ही हमको आगे जाके लॉजिक डेवलप कराएगा। नाउ सपोजिशन करने के बाद हम सम लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट AR अपॉन BC प्लस tan इनवर्स
अंडर रूट बी आर अपॉन ए सी प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी आर अपॉन ए बी इक्वल्स टू पाई. So this is a plus b plus c equals to pi. Then a plus b equals to pi minus c. Then 10 a plus b equals to 10 pi minus c. Then 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b इक्वल्स टू माइनस 10c. स्टूडेंट अगर ये टाइप का सम आपको एग्जाम में आ जाता है और आपने थोड़ा भी इसको रिफर किया हुआ है तो ये सम आने से मार्क्स हमारे कैश हो जाएंगे. नाउ टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो इट बिकम्स 10a प्लस 10b इक्वल्स टू माइनस 10c and plus 10a, 10b, 10c. नाउ c टर्म्स को इस तरफ ले रहे हैं, जो सेम टाइप के सम हो उसको साथ में ले जाते हैं टर्म्स को. 10b प्लस 10c इक्वल्स टू 10a, 10b, 10c. नाउ यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं तो अंडर रूट AR अपॉन BC प्लस अंडर रूट BR अपॉन AC प्लस अंडर रूट CR अपॉन AB इक्वल्स टू अंडर रूट AR अपॉन BC इंटू अंडर रूट BR अपॉन AC इंटू अंडर रूट CR अपॉन AB. नाउ स्टूडेंट ध्यान से यहां पर देखा जाए तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूं, बिकॉज रूट इंटू रूट इट बिकम्स 1 रूट AR अपॉन BC इंटू BR अपॉन AC इंटू CR अपॉन AB. नाउ यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो ए कैंसल हो रहा है, बी कैंसल हो रहा है, सी कैंसल हो रहा है, तो दिस बिकम्स अंडर रूट आर क्यूब अपॉन ABC एंड दिस इज आर अपॉन दिस इज, अगर आर को मैं कॉमन निकाल रहा हूं, आर कॉमन अंडर रूट आर अपॉन ABC. सो ये सिंप्लीफाई किया हमने, रूट इंटू रूट becomes 1 root. अब सम स्टूडेंट क्या करते हैं, रूट प्लस रूट अंडर रूट प्लस लिख देते हैं. तो भाई ये प्लस में पॉसिबल नहीं है. मल्टीप्लीकेशन के रूट एक रूट हो सकता है, लेकिन एडिशन वाले रूट एक रूट नहीं हो सकता है. तो यहां पर हम क्या लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि AR अपॉन BC है, तो अगर मैं AA अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो नीचे ABC सेट हो जाएगा, प्लस ये BR अपॉन AC है तो यहां पर BB मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, अंडर रूट CR अपॉन AB है तो यहां पर CC मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा. स्टूडेंट ऐसे तो इसको सॉल्व करने के दूसरे भी लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक सबसे इजी रहता है बाय ऑब्जर्वेशन. तो यहां का सॉल्व किया बाय रूल जो डायरेक्टली हो रहा है, यहां पर एक लॉजिक अप्लाई किया हमने कि भाई ऊपर जो है वो नीचे नहीं है और नीचे जो है वो ऊपर नहीं है, तो उसको हम सेट कर रहे हैं. सो दिस इज अंडर रूट A स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा A अंडर रूट R अपॉन ABC प्लस अंडर रूट B स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा B अंडर रूट R अपॉन ABC प्लस C स्क्वायर R अंडर रूट, सो C अंडर रूट R अपॉन ABC. दूसरा कि ये A डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, B डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, C डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, वो लॉजिक डेवलप कहां से हुआ, तो आंसर पर अगर नजर डाले तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू R चाहिए. यहां पर हमको R मिल गया है,
एक्स्ट्रा में आ रहा है अंडर रूट आर अपॉन ए बी सी। दैट मीन्स कि ये टर्म्स अगर कट हो जाएगा तो ये आर सेट हो जाएगा। तो ये टर्म कट होने के लिए वो टर्म हमको ये साइड पर भी चाहिए, एलएचएस में भी चाहिए, तो वहां से भी लॉजिक डेवलप हो सकता है। दिस इज अंडर रूट आर अपॉन ए बी सी, कॉमन निकल रहा है ए प्लस बी प्लस सी। नाउ दिस इज कैंसल, सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर। तो ये 5 सम्स है। ये 5 सम्स में ये जो 5th नंबर का सम है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये 5 के 5 सम रिवीजन में काउंट कर देने हैं, जरूरी है, तभी उसमें कमांड आएगा। नाउ रिवीजन में जो हमने 5 सम्स लिए वो 5 सम और दूसरे 2 सम ऑलमोस्ट लुक लाइक सेम, बट ये सम जो है वो साइन और कॉस से बना है, तो मेथड में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो डिफरेंस क्या है वो देखना है। हम सम नंबर 6 ले रहे हैं। तो सम नंबर 6 में सपोजिशन तो वैसे ही लेना है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा साइन a इक्वल्स टू x। नाउ याद रखना है जब साइन आता है तो कॉस अंदर यूज होगा ही, और जब कॉस आता है तो साइन अंदर यूज होगा ही। तो एडवांस में फाइंड करके रख ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर साइन ए इक्वल्स टू एक्स है, तो कॉस ए इक्वल्स टू होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटर रिलेशन यूज किया हमने। साइन इनवर्स y इक्वल्स टू बी, तो साइन b इक्वल्स टू होगा y, तो ये होगा cos b इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स z इक्वल्स टू c, तो ये हो जाएगा हमारा साइन c इक्वल्स टू z, तो cos c होगा अंडर रूट 1 माइनस z स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट अब यहां पर ये वैल्यू अगर यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई। अब अगर tan और cot को याद करें तो अकॉर्डिंग टू tan और cot यहां पर हम बोथ द साइड टेकिंग साइन या बोथ द साइड टेकिंग साइन ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने यहां पर बोथ द साइड साइन अप्लाई किया तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमको नहीं मिलेगी। आप ट्राई करके देख लेना, यहां पर आने के बाद a प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी करना, देन टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड करना, और साइन बोथ द साइड करने के बाद साइन की फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके अंदर फॉर्मूला जो हमने सपोज किया है वो सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां पर हम अलग से क्यों जा रहे हैं, तो उसका लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि ये अगर tan में जैसा किया cot में जैसा किया वो ही फॉर्म यहां पर अप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई करके यहां पर हमको सम स्टार्ट करना है जो ट्रू प्रूव दैट है उसका LHS साइड। तो यहां पर x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। नाउ LHS साइड में जो हमने सपोजिशन किया है वो सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हुआ साइन a, ये हुआ cos a, साइन b, cos b, साइन c, cos c। स्टूडेंट याद रखना है जब भी कोई सम दिखने में सेम हो लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट है तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये डिफरेंट क्यों है। वो जानोगे तो 100% आपको सम थोड़ा याद करने में इजी रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं क्योंकि मुझे कुछ यहां पर फॉर्मूला याद आ रहा है, तो मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो 2 साइन सी कॉस सी,
this is 1/2 sine 2a sine 2b and here it is sine 2c. Now this is 1/2 4 times sine a sine b साइन सी. अब ये कैसे आया? तो आपने 11th स्टैंडर्ड में जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर किया था तो वहां पर एक फॉर्मूला आया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई. देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन a साइन b एंड साइन सी. अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c. तो वही हमने यहां पर सब्स्टिट्यूशन में लिया है बिकॉज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है. नाउ यहां पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 दिस इज x y एंड z, ये 2 जा तो आंसर आ गया हमारा 2 जा, ये आंसर आ गया हमारा 2 टाइम्स x y z. तो स्टूडेंट ये सम है थोड़ा सा हट के, यहां पर आपको कंसंट्रेशन करना है ये लॉजिक पर, ये फॉर्मूला पर. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई होगा तो वहां पर होगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस टाइम्स 2c इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c. अब स्टूडेंट ये जो हमने आज टॉपिक किया है रिवीजन में, टोटल हमने 7 सम बोर्ड पर लिखे थे. उसमें से कुछ करवाए, कुछ में हिंट दी है, तो आपको इसी टाइप से सम नंबर 7 काउंट करना है. इसी टाइप से नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है. अगर आप उसको नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट टाइम के रिवीजन में यानी वेडनेसडे के रिवीजन में उसको लेंगे. आपको ये जो 7 सम है वो काउंट करने का ट्राई करना है. आई थिंक 7 आपसे 7 थोड़ा सा अलग टाइप का सम है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप लॉजिक यूज कर सकते हो कि नहीं. तो वेडनेसडे में इसको हम कवर अप करेंगे. अगर आपसे नहीं हुआ तो होमवर्क करना है रिवीजन का, 7 सम्स करने हैं.